नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल साइकिक इनसाइट पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की हमारी टैरो पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस है, 4 पाइल्स है और आपको इसमें से एक पाइल चूज़ करनी है। अगर आपको पाइल चूज़ करने में कन्फ्यूजन होता है तो मैं आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेरी वीडियो का लिंक दूंगी जिसमें मैंने बताया है कि सही पाइल कैसे चूज़ करनी है। नाउ आपको पाइल चूज़ करते वक्त अपने इंट्यूशन का सुनना है, अपने इनर मोस्ट वॉइस का सुनना है कि वो आवाज़ आपसे क्या कह रही है आपके पर्सन से रिलेटेड। चाहे तो अपने एंजल स्पिरिट गाइड से पूछिए कि आपके लिए कौन सी पाइल है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे और पिन कमेंट में रहेंगे, सो अपनी पाइल पे जाके डायरेक्टली रीडिंग फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ऑल्सो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डेफिनेटली साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक डेफिनेटली पहुँच पाए। और हाँ, मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोगों को एक Q&A वीडियो चाहिए, तो उसमें से थैंक यू सो मच ना, मोर देन 90% ऑफ आप लोगों ने वोट किया है हाँ। इस वजह से इस संडे को मैं पोस्ट करूँगी Q&A वीडियो। अब आप लोग जो है आपके सवाल मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या उस कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में भेजिए। अब आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, ये पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं है या ये कोई टैरो रीडिंग नहीं है। जैसे दूसरे Q&A वीडियोज़ होते हैं, जैसे अगर आप और मैं कभी मिले तो अगर आप और मैं बैठते हैं एज अ फ्रेंड तो आप मुझसे क्या पूछना चाहेंगे, आप मुझसे क्या बात करना चाहेंगे। वो टैरो के बारे में हो सकता है, वो हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में हो सकता है, वो मेरी जर्नी के बारे में हो सकता है, वो आपकी जर्नी के बारे में हो सकता है, कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है, क्रिस्टल से रिलेटेड हो सकता है, टैरो, ओरेकल, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, कुछ भी जो आपको लगता है कि आपको मुझसे सवाल पूछना है या आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। एंड जब आप कमेंट करेंगे तो #AskPI ज़रूर लिखिए, PI फॉर साइकिक इनसाइट। आस्क #AskPI और फिर अपना क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। तो इससे मुझे आसानी होगी आपके क्वेश्चंस पिक करने में और इससे जो है हम लोगों की जो टोटल Q&A वीडियो जो होगी वो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए बना पाऊँगी। आपके जो भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं वो लाइव रीडिंग तक के लिए रखिए। जब मैं लाइव आऊँगी तो मैं आपके उन क्वेश्चंस का आंसर दूँगी, बट इस समय आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछिए। अगर आप कुछ मेरे बारे में या कुछ भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो पूछिए। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। आपके सामने 4 ऑप्शंस है। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3 एंड ये है पाइल नंबर 4। ओके, हमारे पास है द शकीना सीक्रेट सेल्फ जो आपने कार्ड चूज़ किया है। देन वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड हमारे पास है एक्शन स्पीक्स लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। ब्यूटीफुल। ओके, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है ना। द फर्स्ट सेंस जो मुझे आपके पाइल से लग रही है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, ये मुझे फील हो रहा है। अगर फिज़िकल सेपरेशन भी ना हो बट एक इमोशनल तरीके से, एक एनर्जेटिकली आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आया है या एनर्जेटिकली आप दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है काफ़ी टाइम से, या हो सकता है आप दोनों को ऐसा महसूस हो कि अब आप जो है अपने आप को उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे और वो भी आपको जो उनके ट्रूएस्ट सेल्फ है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लगता है आपके पर्सन ने आपसे एक ब्रेक लिया है। उनके करंट फीलिंग्स ये है कि वो जो है आपसे इस समय जो है एंगेज नहीं होना चाहते हैं, वो अकेले रहना चाहते हैं, आइसोलेट रहना चाहते हैं, अपने में रहना चाहते हैं। उन्होंने ब्रेक लिया है। मुझे लगता है कुछ चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है आप दोनों के बीच में। आई एम डेफिनेटली गेटिंग अ सेंस कि एंजल्स आर टेलिंग कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुई है काफ़ी, एंड इस वजह से उन्हें भी काफ़ी चीज़ें आपकी हर्ट हुई है। हो सकता है आपको भी बहुत सारी चीज़ें उनकी हर्ट हुई हो। बेसिकली एक दोनों रिलेशनशिप्स के बीच में एक बैलेंस जो है वो खो चुका था
एंड ऑल्सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी हो रही थी। सो मुझे लगता है एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग अ सेंस कि थर्ड पार्टी या दूसरे इन्फ्लुएंसेस भी काफ़ी थे। नाउ रिमेंबर थर्ड पार्टी डजंट मीन कि कोई एक व्यक्ति ही हो, बट ये भी बता सकता है कि कोई हो सकता है उनके ही मेंटल ब्लॉक्स एक आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी एक्ट कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप दोनों के अलावा अगर कोई तीसरी चीज़ आप दोनों के रिलेशन में है तो उसे हम कहते हैं कि थर्ड पार्टी थिंग। ओके, हमारे पास अगेन 4 ऑफ सॉर्ट्स से मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है इस वक्त आइसोलेशन में है। इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें जो है कम्प्लीटली वो चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, अपने माइंड में एनालाइज़ कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ऐसा क्या हुआ जो आज जो है उन्हें सेपरेट होना पड़ा। डेफिनेटली मैं ये देख रही हूँ कि वो बिल्कुल खुश नहीं है, उन्हें एक लॉस फील हो रहा है। स्पेशली जब हमारे पास 5 ऑफ कप्स का कार्ड होता है तो ये कार्ड डेफिनेटली इंडिकेट करता है एक लॉस, कि हम दुखी हैं, हमें ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी से एक बहुत अहम, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा दूर चला गया है। हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो ये मुझे डेफिनेटली लगता है कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कॉन्स्टेंटली आप एक दूसरे को प्रूव करना चाह रहे हो, कॉन्स्टेंटली आप जो है आपकी बात, आपकी इच्छा सामने वाले को रखने की कोशिश कर रहे हो, और इसी बीच आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हो और आपको फ्रस्ट्रेशन आता हो कि वो आखिर आपको समझ क्यों नहीं रहे हैं। सो मैं डेफिनेटली ये फील कर रही हूँ कि आपके पर्सन को जो है काफ़ी बुरा लग रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा उनसे दूर चला गया है, इसलिए वो इस समय किसी और चीज़ में एंगेज नहीं होना चाहते हैं, वो अकेले रहना चाहते हैं। ये जो एनर्जी है मैं डेफिनेटली पिक कर रही हूँ आपके पर्सन से कि वो अकेले रहना चाहते हैं एंड अकेले में ही सोचना चाहते हैं कि ऐसी क्या गलतियाँ उनसे हुई, ऐसी क्या चीज़ें उन्होंने की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे क्या पॉइंट्स थे, ऐसी क्या चीज़ें थी जो वो आपको बता सकते थे, तो कम्युनिकेशन आप दोनों का बहुत अच्छा होता। तो डेफिनेटली मुझे लगता है वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने आप से बहुत गहरे सवाल कर रहे हैं एंड वो इस समय मैं ये फील कर पा रही हूँ अकेले ही रहना चाहते हैं। इट्स लाइक उन्होंने हर चीज़ से ब्रेक लिया है। उनके लिए ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट था ये, उन्होंने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन होगा या आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप इतना एक हद तक इफ़ेक्ट होगा। राइट नाउ गाइज, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो और कुछ मैसेजेस ना रेजोनेट हो। सो अगर आपसे कोई मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि वो मैसेज आपके लिए नहीं है, वो हमारे किसी खूबसूरत व्यूअर के लिए है। बट ये जनरल रीडिंग है, इसलिए जो भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ लग रहे हैं मैं सारे आप लोगों के सामने रख रही हूँ। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स ये डेफिनेटली मुझे एक और चीज़ इंडिकेशन दे रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच का जो पैशन है वो अब जो है थोड़ा सा आपको महसूस हो कि वो पैशन कम हो चुका है। जैसे पहले आप एक दूसरे को जितना समय देते थे, पहले आप एक दूसरे से जितना एक दूसरे के साथ रहते थे, जितना एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, मुझे लगता है एक कह लीजिए खटास सी आ गई थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये मुझे फील हो रहा है। बट आपके पर्सन डेफिनेटली लॉस फील कर रहे हैं, भले उन्होंने आपको हर्ट किया हो या आपने उन्हें हर्ट किया हो। इस समय उनकी करंट फीलिंग्स है ऑफ लॉस, ऑफ एंग्जाइटी, ऑफ डिप्रेशन। मुझे डेफिनेटली लगता है आपके व्यक्ति जो है ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, वो जहाँ है वहीं पे स्टक है और ब्रेक लेना चाहते हैं और अकेले रहना चाहते हैं। ओके, हमारे पास कार्ड है द शकीना सेक्रेट सेल्फ, अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। सो ये कार्ड मैंने पिक किया है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ठीक है, सो एंजल्स आप लोगों को कहना चाहते हैं कि इस समय आपको फोकस करना है अपने ऊपर, अपने डिवाइन सेल्फ पे। इस समय आपको फोकस करना है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे। इस समय आपको फोकस करना है कि किस तरीके से आप आपका टैलेंट बाहर ला सकते हैं, किस तरीके से आपके पास जो भी गॉड गिफ्ट भगवान ने दिया है उसे आप किस तरीके से इस दुनिया में ला सकते हैं। बिकॉज मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो आप इस दुनिया में शेयर करना चाहते हैं, स्पेशली विद दैट सिंबल ऑफ बर्ड। मुझे लगता है आप एक मैसेज देना चाहते हैं इस दुनिया में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा लोगों के लिए। एंड एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको इस समय इतना इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को टाइम दीजिए, बिकॉज़ वो इस समय हीलिंग पीरियड में है। जब भी 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है ये बात करता है कि हम एक इमोशनल लेवल पे हील हो रहे हैं। तो जब कोई हील होता है तो वो समय लेता है, बिकॉज़ हम इमोशनली रूट से प्रॉब्लम्स को हील कर रहे हैं। सो वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो इस समय आपको उनको स्पेस देना है, एंजल्स कह रहे हैं, और आपको भी जिस तरीके से वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं उसी तरीके से आपको भी अपने ऊपर काम करना है, उसी तरीके से आपको भी आपकी डिविनिटी पे के ऊपर काम करना है, आपके गिफ्ट्स के ऊपर काम करना है।
हमारे पास कार्ड है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का। तो मुझे लगता है आपके पर्सन इस समय काफ़ी ज़्यादा हर तरफ से वो जो है प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है हो सकता है वो करियर से परेशान हो, या वो ये सोच रहे हो कि अभी अगर मुझे इतना अकेला फील हो रहा है तो फिर मैं इस चीज़ से कैसे मूव ऑन करूँ, मैं फ्यूचर में कैसे अपना फोकस करूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे कॉन्सेंट्रेट करूँ। सो उनके दिमाग में ये सारी मिक्स्ड फीलिंग्स आ रहे हैं, और वो इन्हीं चीज़ से परेशान होकर उन्होंने सोचा है ओके मुझे एक कदम पीछे लेना चाहिए, मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए। ओके, हमारे पास कार्ड है एक्शन स्पीक्स लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। सो आपकी जो व्यक्ति है वो डेफिनेटली सोच रहे हैं कि क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है वो आपके पास्ट एक्शंस पे भी आपको जज कर रहे हो। सो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि उनकी जो एक्शंस है उससे पता चलता है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। शब्द कोई भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो वो काम करता है, जो एक्शंस करता है, उससे उसका माइंड सेट क्या है वो हमें क्लियर होता है। सो अगर आपके जो पर्सन है अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, सो दैट डज मीन कि वो जो है आपसे आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कि उनकी एक्शन अच्छी नहीं है आपके तरफ। तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप अटमोस्ट लव एंड रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। सो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ये फील हो रहा हो कि आपके पर्सन जो है आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, सो एंजल्स कह रहे हैं आपको उनसे दूर हट के अपने ऊपर काम करना है और अपने ऊपर फोकस करना है। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग दैट आई रिसीव्ड फॉर यू माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1। आई होप ये रीडिंग आपको कुछ इंसाइटफुल थी। इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आपके व्यूज़ डेफिनेटली बताएं। बाय। हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल स्टोन लैपिस लजूली, सो ये रीडिंग आपकी है कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ना सबसे पहले मुझे लगता है आपके पार्टनर जो है इस समय एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहा है। इस समय वो कुछ चीज़ों को बहुत डीपली रियलाइज़ कर रहा है। इस समय वो जो है अपने विजडम को जो है देख रहे हैं, जो भी उन्होंने ज़िंदगी में सीखा है अभी तक वो उसको एनालाइज़ कर रहे हैं। मुझे लगता है विद द 6th चक्रा आर्क एंजल मेटाट्रॉन, तो मुझे इससे लगता है कि आपके पर्सन जो है इस समय बहुत चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं, उनका माइंड काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, और जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ है उस चीज़ को वो एक बिगर पर्सपेक्टिव से, एक बहुत बिगर नज़रों से देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो मुझे डेफिनेटली लगता है इवन विद द हीरोफेंट कि आपके जो पर्सन है वो इस समय एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे हैं, वो इस समय एक स्पिरिचुअल उनके जर्नी से जा रहे हैं, राइट। सो जिस वजह से क्या हो रहा है कि उनका सारा फोकस जो है अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगता है इस रीडिंग में वो जो है आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं इस समय, वो सोच रहे हैं अपने स्पिरिचुअलिटी के तरफ, वो सोच रहे हैं अपने करियर के लिए। वो बेसिकली उनके लाइफ का एक पूरा ही कह लीजिए उनकी लाइफ एक पूरी रीडिस्कवर कर रहे हैं वो इस समय। ओके, विद द हीरोफेंट कार्ड मुझे ये लगता है कि आपके जो पर्सन है वो इस समय ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनका एक ज़िंदगी में बिगर पर्सपेक्टिव है, एक बिगर पर्पस है उनकी ज़िंदगी का। तो मुझे लगता है वो आपके लव से और आपके रिलेशनशिप से उन्होंने बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन सीखे हैं, और आपके रिलेशनशिप के वजह से ही उनके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं, उनके अंदर ये स्पिरिचुअलिटी का जो है अनुभव वो कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अभी अपने ही थॉट प्रोसेस में है, यानी उन्होंने कुछ अपने बिलीव्स बहुत हार्ड सेट किए हैं कि मुझे ऐसा ही रहना है, मुझे वैसा ही रहना है। उन्होंने अपने अराउंड जो है काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज़ रखी हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने अराउंड जो है ऐसी एक दीवारें खड़ी कर दी हैं, ठीक है। सो जैसे कि इस समय वो चाह रहे हैं कि कोई भी उनकी एनर्जी को एक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि वो इस समय काफ़ी ज़्यादा एक रोलर कोस्टर जिसे कहते हैं अप एंड डाउन्स के ज़िंदगी से जा रहे हैं वो अपने चीज़ों से जा रहे ज़िंदगी में। तो हीरोफेंट के साथ मुझे लगता है कि वो जो है इस समय चाह रहे हैं कि वो दूसरों को भी अपना ये ज्ञान दे पाए, दूसरों के साथ भी ये चीज़ें शेयर कर पाए। मुझे लगता है वो ये सोच रहे हैं कि वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी को किस तरीके से लोगों तक पहुंचा सके, किस तरीके से वो लोगों तक उन्होंने जो सीखा है लव लाइफ में आपके थ्रू, जो लेसन्स उन्होंने सीखे हैं वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचा पाए, ये उनकी करंट फीलिंग्स है, ठीक है ना। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ मुझे लगता है आपके पर्सन जो है हो सकता है पहले तक इस समय से पहले तक आपको ऐसा लगा हो कि आपके पर्सन जो है आपकी तरफ मूव हो रहे हैं, बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ मुझे लगता है आपके पर्सन ने आपकी तरफ आने के लिए एक स्टॉप लिया है, एक ब्रेक लिया है इस समय।
तो मैं डेफिनेटली फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एनर्जी है, ये एनर्जी जो है इन रिवर्स है। सो ये कार्ड कहता है कि आपके पर्सन जो है किसी तरीके से एनर्जेटिकली आपकी तरफ बढ़ने से वो रुक चुके हैं, या कह लीजिए किसी हायर पावर ने उन्हें आपके तरफ आने से रोक लिया है। क्योंकि जैसे ही मैंने कहा हायर पावर, मेरी नज़र 3-3 की तरफ गई इस कार्ड पे। सो विच इज़ अ डिवाइन साइन कि येस, कि किसी हायर पावर ने, डिवाइन एनर्जीज़ ने या ईश्वर ने, भगवान ने ही उन्हें जो है आपके तरफ आने से रोका है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में उन्हें कुछ और सीखना है, और आप दोनों का थोड़ा सा सेपरेट रहना ही आप दोनों के ग्रोथ के लिए, आप दोनों के हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो ये कार्ड कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है अपने ऊपर काम करने के लिए पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अपने हर एक एस्पेक्ट के ऊपर वो काम करना चाहते हैं। ज़िंदगी में अगर उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी फोकस करना है, और अपने करियर के ऊपर भी फोकस करना है, अपने जॉब या बिज़नेस के ऊपर फोकस करना है, अपने फैमिली के ऊपर फोकस करना है, सो उनका ये जो फीलिंग्स है, उनके जो करंट फीलिंग्स है, वो इस समय जो है इन सारी चीज़ों में बटे हुए हैं कि किस तरीके से उन्हें अपनी ज़िंदगी इम्प्रूव करनी है, किस तरीके से उन्हें अपना जो है लाइफ इम्प्रूव करनी है। सो मैं डेफिनेटली, मैं आप लोगों से बिल्कुल भी चीज़ों को मैं शुगर कोट करके नहीं कहती हूँ। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो सच है टैरो के थ्रू वही मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज़ आपका ये फ़र्ज़ है सच्चाई जानना। अगर आप मेरे किसी भी वीडियो पे क्लिक करते हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सच बताऊँ जो भी टैरो कार्ड्स कह रहे हैं, राइट। एंड मैं आपके साथ हमेशा हूँ, मैं आप लोगों को बहुत डीपली समझ सकती हूँ। मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि आपको जो है थोड़ा बुरा लग रहा है कि आप एक तरफ से उनके लिए इतना सोचते हैं, आप एक तरफ से उनके लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं, और उनकी वजह से जो है आप खुद अपने करियर की तरफ फोकस नहीं कर रहे, आप खुद अपने जॉब की तरफ फोकस नहीं कर रहे, और आप जो है आपका सारा ध्यान उनमें है, बट वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का सोच रहे हैं। सो मैं डेफिनेटली आपके ये फीलिंग्स समझ सकती हूँ, आपके फीलिंग्स मुझे फ़ील हो रहा है, बट ये उनकी करंट फीलिंग्स है, ये चेंज भी हो सकती है। एंड एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं, इसमें आप खुश रहें, ठीक है, और आप भी इम्प्रूव करें। क्योंकि अगर वो ऐसी सिचुएशन में इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, राइट। सो ये कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है उनका फोकस आपके ऊपर नहीं है, बल्कि दूसरी दुनिया की जो भी चीज़ें हैं, उनकी स्पिरिचुअलिटी से लेके, उनके नॉलेज से लेके, उनका फोकस उस तरफ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में आने का ये कार्ड यही कह रहा है मुझे कि आपके पर्सन ने आपके तरफ, शायद वो पास्ट में आपके तरफ आ रहे थे, शायद आपको फील हो रहा होगा कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, बट अभी उन्होंने कंप्लीट ब्रेक लिया है, कंप्लीट स्टॉप लिया है, और उन्होंने बहुत हार्डकोर बिलीव बनाया है कि अब उन्हें आगे नहीं बढ़ना है आपके साथ रिलेशनशिप में, और उन्हें दूसरी चीज़ों के ऊपर काम करना है। बिकॉज ये दोनों जो है ये अलग डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों कार्ड्स की जो फिगर है वो पूरे अलग डायरेक्शन में है। सो ये इससे भी मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपके व्यक्ति जो है दूसरी चीज़ों में फोकस करना चाहते हैं। हमारे पास है पॉल द वेनेटियन एक्सप्रेसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। सो ये कार्ड मैंने आपके लिए निकाला है, ठीक है, आपके लिए एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। सो ये कार्ड आपके लिए कह रहा है कि आपको जो है ग्रेस एक्सपीरियंस करना है, आपके ज़िंदगी में न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, एक अब ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती हैं, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा बनाने की क्षमता रखती है। ऐसा समय आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप जो है अब इस व्यक्ति से अपना अटेंशन हटा के अपने ऊपर अटेंशन लाए, अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर अटेंशन लाए, और आप जो है अपने गिफ्ट्स शेयर करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द इंस्पिरेशन आ रहा है, और आप देखेंगे कि आप भी बहुत इंस्पायर हो रहे हैं अपनी जर्नी लोगों से शेयर करने के लिए, अपना कुछ इस दुनिया में लाने के लिए, अपने गिफ्ट्स को जो है इन्हांस करने के लिए। तो मुझे डेफिनेटली लगता है इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू, लव इज़ कमिंग टू यू, आपके तरफ ही प्रेम बढ़ रहा है, ठीक है। हमारे पास लास्ट कार्ड है अप्रिशिएट दिस मोमेंट, एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। मैं अभी आप लोगों से क्या कह रही थी
कि हर एक पल को एंजॉय करिए ज़िंदगी में, और उन्हें जो है उनके राह पे ब्लेस करिए, प्रे करिए कि जो भी है उन्हें अल्टीमेट खुशी मिले। ठीक है, आप उनके वेल विशर बन जाइए। मुझे पता है आप लोग हैं ऑलरेडी उनके वेल विशर, बट अभी आपका समय है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, क्योंकि उनकी करंट एनर्जीज़ तो सिर्फ उनके लाइफ से रिलेटेड, उनकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मुझे लग रही है। सो आपके लिए ये मैसेज है कि अप्रिशिएट दिस मोमेंट के साथ, कि इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी बनाएं। इस क्षण जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी आपके सामने अपॉर्चुनिटी है कि ये रीडिंग देखने के बाद क्या सच में आप ये एंजल्स के मैसेजेस अपने अंदर लेके क्या सच में आप चेंज हो जाएंगे, या दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, ये इस मैसेज को इग्नोर कर देंगे। सो ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। देखिए, अगर आपने पहली वाली अपॉर्चुनिटी ली तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग नहीं होगा, राइट। सो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि एंजल्स आपके साथ है विद द 3-3। मुझे लगता है ना, आपकी ज़िंदगी में बहुत ग्रोथ आ रही है, आपके खुद के करियर में बहुत ग्रोथ आ रही है। ओके, सो दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम रियली फीलिंग फॉर यू। एंड एंजल्स बस आपको ये बोलना चाहते हैं कि पीछे मुड़ के मत देखिए, क्योंकि आगे आपके लिए ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत चीज़ें अलाइन हो रही है डिवाइन प्लान के थ्रू, राइट। सो दिस इज़ द रीडिंग दैट आई रिसीव्ड फॉर यू। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। हेलो पाइल नंबर 3। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल वाइट स्टोन, सो ये रीडिंग आपकी है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले पाइल नंबर 3, क्या चल रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। तीन मेजर आर्काना कार्ड्स हैं आप लोगों के। दिस इज़ वेरी ह्यूज। आपकी रिलेशनशिप बहुत डीप एंड बहुत ज़्यादा फेटेड रिलेशनशिप थी, यानी आप लोग दोनों के डेस्टिनी में लिखा था एक दूसरे से मिलना। उस समय पे जब भी आप मिले, जो भी सिचुएशन हुई, आप सेपरेशन में हो, आप एक साथ हो, जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ है ये बहुत ड्रामेटिक हुआ है, मुझे फील हो रहा है विद द टावर कार्ड। मुझे लगता है आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और ये रिलेशनशिप ऑल ऑफ अ सडन टूट चुकी होगी। मुझे लगता है कि या आप दोनों को ऐसा फील हुआ होगा कि अभी तक आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि यही इंसान इज़ द वन फॉर मी, यही व्यक्ति मेरे लिए सब कुछ है, और दूसरे ही दिन या सेकंड मोमेंट पे आपको लग रहा होगा कि व्हाट, कि ये क्या हो गया, मैंने तो इस व्यक्ति से ऐसा कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मैंने इसको बहुत ऊंचा दर्जा दिया था मेरी ज़िंदगी में। ये फीलिंग मुझे आ रही है। ऑल्सो विद द टावर मुझे लगता है ये रिलेशनशिप स्टेबल नहीं था। कभी आपको ऐसा फील होता होगा कि कभी बहुत अच्छा जा रहा है, कभी वो आपसे बहुत अच्छा बात कर रहा है, और दूसरे ही टाइम या कुछ दिन बाद आपको ऐसा फील हो कि बिना कोई वजह ये क्या हो गया, जैसे सब कुछ जैसे खो चुका हो। सो मुझे लगता है 3 मेजर आर्काना कार्ड्स और ये सारी चीज़ों के साथ इस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस समय है मैजिशियन, द टावर एंड द हैंगमैन। तो सबसे पहले मेरी नज़र टावर की तरफ जा रही है। मुझे लगता है आपकी व्यक्ति जो है इस समय आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी हुआ उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। मुझे ये फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग ज़्यादा आ रही है, बिकॉज़ आपका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा कार्मिक है, काफ़ी ज़्यादा बहुत डीप भी है, बहुत स्पिरिचुअल लेसन्स के साथ भी आया है, लेकिन काफ़ी कर्मा भी उसके साथ जुड़ा है। काफ़ी पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है, काफ़ी कर्मा जुड़ा है उसके साथ, क्योंकि हमारे पास ऐसे कार्ड्स हैं जो मुझे यही इंडिकेट कर रहे हैं। ये कार्ड्स जैसे मुझे उठ के बोल रहे हो कि आप दोनों का बहुत इंटेंस रिलेशनशिप है, बहुत डीप कार्मिक रिलेशनशिप है। इट्स लाइक कि इस ज़िंदगी में, इस लाइफ टाइम में आपका इस व्यक्ति के साथ मिलना जैसे लिखा ही था सुनहरे अक्षरों में, ये मुझे फील हो रहा है। अगेन मैजिशियन के साथ मुझे लगता है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस समय ये है कि वो फाइनली अपने आपके इंडिविजुअलिटी को वैल्यू कर रहे हैं, फाइनली अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, फाइनली वो जो है अपने अंदर अपने पोटेंशियल को देख रहे हैं। मुझे लगता है इस समय आपके व्यक्ति ये फील कर रहे हैं कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बेसिकली कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ये उनके मन में आ रहा है। सो मुझे लगता है उनके मन में एक कॉन्फिडेंस है ज़िंदगी को लेके। इस समय वो ये सोच भी रहे हैं कि वो जो है सब कुछ अचीव कर सकते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हो सकता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जस्ट जानना उन्होंने शुरू किया हो, या ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर सकता है कि वो इस समय अपने पावर में आ रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है, उन्हें ऐसा लगता था शायद कि आपकी रिलेशनशिप की वजह से उनकी जो पावर है वो कम हो रही है, या उनके ऊपर बहुत दबाव आ रहा है।
सो ये आपसे दूर होने के बाद या जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जो भी चीज़ें हुई, तो मुझे लगता है मैजिशियन के साथ वो इस समय ये फील कर रहे हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है और ऑल ऑफ अ सडन उन्हें एक फ्रीडम का अनुभव हो रहा है। ये उनके फीलिंग्स है। ओके, नाउ विद द टावर में जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये रिलेशनशिप ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। अनएक्सपेक्टेडली उनकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस हुए, वो अंदर से जैसे कहते हैं हिल गए, जैसे कि उन्हें समझ नहीं आया कि इतने सारे चेंजेस उनकी ज़िंदगी में हो रहे थे। मुझे लगता है एक ही साथ उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हो एक ही टाइम पे। ओके, हैंग्ड मैन के साथ मुझे लगता है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है कि वो इस समय एकदम स्टक है ज़िंदगी में। जो भी चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, वो उसका कोई कंक्लूजन नहीं बना पा रहे, वो उसका कोई एक प्रॉपर एंड स्टेटमेंट नहीं बना पा रहे। सो मुझे लगता है आपके पर्सन उस मिडिल एनर्जी में है कि जहाँ वो अपने आप को कंप्लीट स्टक फील करते हैं, जहाँ वो कम्प्लीटली अपने आप को ये सोचते हैं कि ना वो आगे जा सकते हैं और ना वो पीछे जा सकते हैं। सो ये हैंगमैन के साथ ये भी कहता है कि उनकी इस समय एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। एक स्पिरिचुअली वो जो है हायर ट्रूथ्स के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक हायर अवेयरनेस के साथ चीज़ों को देख रहे हैं। सो मुझे लगता है ये जो चैलेंजेस उनके साथ हुए हैं आपके रिलेशनशिप ने, उन्हें अब इस करंट एनर्जी में लाया है कि जहाँ पे वो बहुत स्टक है, जहाँ पे बेसिकली उन्हें लगता है कि अब इसके आगे मैं कुछ कर नहीं सकता, सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल के बाहर है। क्योंकि 3 मेजर अरकाना कार्ड्स है आपकी रीडिंग में। सो आप दोनों की ज़िंदगी में जो भी चेंज हुआ है, छोटा सा छोटा चेंज, वो सब कुछ डेस्टिनी में लिखा था, वो सब कुछ फेटेड है। ये लेसन्स है, ये स्पिरिचुअल लेसन्स है जो आपको सीखने हैं अब दोनों को। ओके, हमारे पास कार्ड है ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, स्पीक विथ लव एंड ट्रूथ। सो मुझे डेफिनेटली लगता है इस व्यक्ति ने हो सकता है आपसे काफ़ी झूठ बोला हो, या ये कभी आपके साथ जो वो असली में थे, मुझे लगता है उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट्स आपसे छुपाए हो। स्पेशली जब मैजिशियन का कार्ड आता है कि उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट्स आपके साथ छुपाए हो सकता है वो अंदर से उनका नेचर थोड़ा अलग हो, वो बाहर से आपको कुछ और बताते थे। बिकॉज हमारे पास एनवी कार्ड भी है। सो ये कार्ड कहता है कि आपके पर्सन कहीं ना बहुत आपसे जेलस है किसी चीज़ को लेके। एंड कार्मिक रिलेशनशिप में ये बहुत कॉमन होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से बहुत जेलस होता है। हो सकता है आप अगर किसी से भी बात करो तो उन्हें बिल्कुल सहन नहीं होता होगा, एकदम जैसे फ्रस्ट्रेट होते होंगे वो, और बहुत ज़्यादा पजेसिव हो, जैसे ओवर पजेसिव या ओवर एडिक्टेड आपसे, ये फीलिंग मुझे आ रही है। एंड एनवी के साथ मैं यही कह रही हूँ कि आपके व्यक्ति जो है ना बहुत नेगेटिवली आपकी तरफ सोच रहे हैं। विद ऑनेस्टी इज एसेंशियल, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ों के साथ ना मुझे लगता है आपके पर्सन जो है आपके लिए एक नेगेटिव वे में सोच रहा है, आपके लिए ऐसा एक पॉजिटिव आउटलुक नहीं है उनका। वो आपसे जेलस फील कर रहा है, आपसे गुस्सा है, एंग्री है। एंड ऑनेस्टी इज एसेंशियल के साथ वो जैसे चाह रहे हैं किसी चीज़ का आपसे बदला लेने के लिए। ये फीलिंग मुझे इवन टावर के साथ आ रही थी कि किसी चीज़ का बदला लेना चाहते हैं आपके व्यक्ति आपसे। मुझे नहीं पता आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हुआ, क्या नहीं, क्या डिटेल्स है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, कुछ मैसेजेस ना रेजोनेट हो। सो रीडिंग को लाइटली लीजिए, जो मैसेज आपसे रेजोनेट होता है उसे लीजिए। बट मुझे लगता है आपके व्यक्ति किसी तरीके से आपसे किसी चीज़ का बदला लेना चाहते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं आप जब सफ़र हो रहे हो तो उन्हें कहीं ना कहीं उनके ईगो को खुशी मिल रही है। ये फीलिंग, ये एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं राइट। सो कहीं ना कहीं जो है आपके पर्सन को खुशी मिल रही है जब आप सफ़र कर रहे हो, उन्हें खुशी मिल रही है जब आप उनके सामने रिक्वेस्ट करते हो, उन्हें खुशी मिल रही है जब आप उनके ईगो को सेटिस्फाई करते हो, उन्हें खुशी मिलती है जब आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो। उन्हें शायद आप उनको आप उनको बहुत इंसिस्ट कर रहे हो कि आप ज़िंदगी में आ जाए, आप उनको कह लीजिए बहुत एक ऊंचा दर्जा दे रहे हो, तो उन्हें खुशी मिल रही है किसी तरीके से आपका अटेंशन इस तरीके से पाके, जो बहुत गलत है। ओके, एंड स्ट्रैटेजी के साथ मुझे लगता है आपके व्यक्ति जो है ना आपके लिए वही मुझे लग रहा है कि वो कुछ मुझे लगता है वो इतने ईजिली आपसे दूर नहीं जाएंगे। वो किसी तरीके से आपको सफ़र होते हुए देखना चाहते हैं, विच इज़ वेरी नेगेटिव। आई एम रियली नॉट फीलिंग गुड फॉर दिस। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मेरा काम है आपको ये कहना, मेरा काम है ये कि मैं आपको सब चीज़ें सच बताऊँ, क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हर चीज़ क्लियर करूँ। अब ये मेरा कर्तव्य है,
आपने इस रीडिंग पे क्लिक किया है तो, राइट। सो ये फीलिंग मुझे आ रही है। एंड जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे ना, पाइल नंबर 3, तभी भी वो ना आपके साथ पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं थे। कुछ ना कुछ उन्होंने छुपाए ही रखा, कुछ ना कुछ उन्होंने आपको पूरी तरीके से ओपन नहीं किया, जैसे प्योर हार्ट से वो ओपन नहीं हुआ आपके साथ। मुझे ये भी लगता है कि वो आपसे बहुत फिज़िकली एडिक्टेड है, फिज़िकली आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन के साथ मुझे लगता है ये आपके लिए मैसेज है पाइल नंबर 3 कि आप उनके इस नेगेटिव एनर्जी से कम्प्लीटली कट कर दीजिए अपने आप को, कम्प्लीटली आपके जो सोल टाइज़ है वो कट कर दीजिए, ठीक है, और दूर हो जाइए उनके इस एनर्जी से। बिकॉज़ मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये व्यक्ति हो सकता है आपको, अगर आप अभी भी इस रिलेशनशिप में हो तो आई एम डेफिनेटली सेंसिंग, दिस इज़ जनरल रीडिंग, बहुत कम लोगों को रेजोनेट होगा, बट मुझे लगता है ये व्यक्ति आपको किसी तरीके से धोखा देने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। अगर अभी भी आप इस रिलेशनशिप में हो, अगर आपको बिल्कुल रेजोनेट नहीं हो रहा है जो भी मैंने अभी तक कहा, तो मुझे लगता है ये व्यक्ति आपको किसी तरीके से धोखा दे रही है। बिकॉज इस फिगर में देखिए, ये लड़की ट्रुथफुल है, लेकिन इस व्यक्ति ने, इस मेल फिगर ने मास्क पहना हुआ है अपना। एंड एनवी के साथ भी आप देखिए, एंड उसके बाजू में स्ट्रैटेजी, यानी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग उनकी चल रही है, फीलिंग मुझे आ रही है। ओके, एंड हमारे पास है महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। आप हायर राइज हो रहे हो और एंजल्स आपको इस नेगेटिविटी से काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो खुद आपके व्यक्ति इस समय काफ़ी खुद के नेगेटिविटी से जा रहे हैं मुझे लगता है, ठीक है। एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन के बाजू में महाअवतार बाबा जी का कार्ड आना बहुत बड़ी बात है कि ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपको इस समय मेडिटेशन करना है और स्पिरिचुअलिटी में जाना है। आपको इस समय अपना कॉन्शियसनेस जो है वो लाना है इस समय, और चीज़ों के बीच का कनेक्शन देखना और इस कार्मिक साइकिल से ऊपर उठना है। यह आपके लिए मैसेज है, ठीक है। सो ये थोड़ा डीप है, ना कि सिर्फ आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है वो एंजल्स आपको बताना नहीं चाहते हैं, वो तो है ही, लेकिन एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप इस समय प्लीज़ इन सारे एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाइए। बिकॉज आप एक बार अगर लो वाइब्रेशन में आ गए तो आप वहाँ अटक जाएंगे। एंजल्स आपको ऊपर उठा रहे हैं, आपको हायर वाइब्रेशन में, हायर डायमेंशंस में लेके जाना चाहते हैं। सो उन्हें एक्सेप्ट करिए, मेडिटेशन करिए, ठीक है। एंड आपकी जो सोल है वो एक्सपैंड हो रही है, आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रहा है, और मेडिटेशन से और अवेयरनेस से उसे और अच्छे से जगाए और इस नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा दूर हो जाइए। हाँ, अगर आप उनसे बहुत प्यार करते हैं तो प्रेम अपने मन के अंदर रखिए, प्यार अपने मन के अंदर रखिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करने का सोच रहा है, सो इट्स बेटर कि हम लोग अपने आप को सेफ रखें। Okay, so this is the reading that I'm having for you, my beautiful pile number 3. I hope this reading brought you some insight, some clarity. मेरा काम है जो कार्ड्स कहते हैं वो बताना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस रीडिंग को डेफिनेटली लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज़ बताएं। हेलो पाइल नंबर 4। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल स्टोन ब्लैक टर्मलिन, सो ये रीडिंग आपकी है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, नाउ सबसे पहले मेरी नज़र जा रही है रिलेशनशिप पैटर्न्स की तरफ। इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। एंड हमारे पास कार्ड है हायर लर्निंग। यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोसेस। ओके, सो राइट अवे ये दो कार्ड्स को देख के मुझे लग रहा है कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप के साइकिल को, इस रिलेशनशिप के पैटर्न को समझिए, क्योंकि इस पैटर्न में एक बहुत डीप लर्निंग छुपी हुई है। इस पैटर्न में, ठीक है, इस अप एंड डाउन्स में, इस अच्छा फिर बुरा, फिर अच्छा फिर बुरा, इन चीज़ में कहीं ना कहीं एक डेप्थ है, कहीं ना कहीं एक पैटर्न छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं कोड छुपा हुआ है जो आपको सीख के अपनी ज़िंदगी में, अपने इनर प्रोग्रेस में आगे जाना है, अपने खुद के स्पिरिचुअलिटी, आपकी खुद की एक जर्नी है ज़िंदगी की, उसमें आपको आगे जाना है। सो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं बहुत कुछ इस रिलेशनशिप ने आपको सिखाया है, बट और आपको सीखना है। इट टेक्स स्ट्रेंथ। एंजल्स कह रहे हैं बहुत ताकत लगती है, बहुत हिम्मत लगती है अपने ही गलतियों को देखने के लिए, और देखने के लिए कि हम किस तरीके से एक लूप में फंसते जा रहे हैं रिश्तों के, ठीक है। एंजल्स आपको कह रही कि स्ट्रेंथ आपके अंदर है।
द फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, अगर हम लोग आते हैं कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, सो मुझे लगता है आपके पर्सन इस समय बहुत एंग्जाइटी में है, बहुत डिप्रेशन में है। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हो, रात रात भर सो नहीं पाते होंगे, या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो, बार बार रात में करवटें बदलना, बार बार सोचना कि मैं क्या करूँ, ये ऐसे हुआ वैसे हुआ। और गाइज़, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। बहुत सारे लव रीडिंग्स में ऐसा होता है कि क्योंकि आप लोग बहुत कनेक्टेड है, सो उनकी एनर्जी ही आपको रिफ्लेक्ट करेगी, आपकी एनर्जी ही उन्हें रिफ्लेक्ट करेगी। बट इस समय वो खुद इस एनर्जी में है कि वो भले बाहर से वो आपको ऐसा ना बताते हो, भले आपको लगे कि बाहर से उनके लाइफ में सब सही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन अंदर से वो उतने ही टूटे हुए हैं। जो कुछ आपके रिलेशनशिप में हुआ है, मुझे ऐसे लगता है आपके व्यक्ति को जो है बहुत डीप हर्ट हुआ है। और मैं देख पा रही हूँ कि वो इस समय ना अपने ही नेगेटिव थॉट से बाहर नहीं निकल पा रहे। उनका माइंड जो है, उनके माइंड ने उन्हें वर्स्ट ऑफ वर्स्ट की तरफ लेके गया है। तो वो हमेशा जो है वर्स्ट इमेजिन कर रहे हैं कि और क्या वर्स्ट होगा मेरी ज़िंदगी में, और क्या ख़राब हो रहा है, और एज अ रिज़ल्ट वो इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ट्स के साथ मुझे डेफिनेटली फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, कुछ विचारों के मतभेद हुए होंगे। ठीक है, हो सकता है आप कुछ उन्हें एक्सप्रेस करना चाह रहे हो और वो उसे नहीं ले पा रहे हो, और किसी तरीके से मुझे लगता है आप दोनों की रिलेशनशिप के सराउंडिंग में बहुत निगेटिविटी थी। हो सकता है ये आप दोनों के बीच में ना हो, बट आपके अराउंड हो। लोगों ने शायद आपके दोनों के प्रति एक ऐसी निगेटिविटी क्रिएट की थी, शायद एक की बात दूसरे को बोल के, कुछ भी ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में पैदा करने की काफ़ी कोशिश की गई है आपके ही नज़दीकी लोगों से। ये फीलिंग मुझे आ रही है। और अगर ये रेजोनेट नहीं हो रहा है आपसे, तो देन इट डेफिनेटली मीन्स कि आप दोनों के बीच में फिर कोई निगेटिविटी थी। ठीक है ना। बट द ब्यूटीफुल थिंग इज़ हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कार्ड कहता है कि आपके पर्सन जो है पॉजिटिवली आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिवली इन सारी चीज़ों को क्योर करना चाहते हैं इन फ्यूचर। सो मुझे लगता है वो इस समय अपने ही प्रोसेस से जा रहे हैं, अपने ही चीज़ों से जा रहे हैं, अपने आप के उन दुखों से जा रहे हैं जो बार बार उभर के आते हैं। देखिए, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रात रात भर सो नहीं पा रहा है, तो उसके मन के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा होगा उस चीज़ का। अगर वो रात भर नहीं सो पा रहा है तो उसका दिन कैसे अच्छा जाएगा। सो आप देख रहे हैं, इस तरीके से पूरी उसकी ज़िंदगी ही इफ़ेक्ट हो रही है। तो मुझे लगता है आपके पर्सन जो है बहुत उन्होंने अपनी गलतियाँ रियलाइज़ की है। यस, एंजल्स आर सेइंग उन्होंने बहुत अपनी गलतियाँ रियलाइज़ की है, एंड वो आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं, वो आपकी तरफ वो पैशन लेके आगे आना चाहते हैं, वो इन सारे इश्यूज़ को हील करके अपने बेस्ट वर्जन में आना चाहते हैं। हमारे पास कार्ड है अटैचमेंट का। सो ये कार्ड कहता है कि आप और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली अटैच हो, और वो आप दोनों को एक बंधन में रख रहा है। और इस वजह से आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है डेफिनेटली वो आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं इन सारे इश्यूज़ को हील करके। अटैचमेंट के साथ हाँ, मैं ये कह रही थी कि आप लोग नेगेटिवली एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं, मतलब ओवर अटैचमेंट आप लोगों की हो चुकी है कि बस अब एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, इतनी आप लोगों को एक दूसरे की आदत पड़ गई है। तो मुझे लगता है ये निगेटिव वे में आपको बांध रहा है, क्योंकि देखिए इस लड़की के जो हाथ में वो चेन बंधी हुई है कि वो दुनिया को देखना चाहती है, उसकी नज़रें ऊपर है, लेकिन किसी तरीके से इस रिलेशनशिप की वजह से वो पीछे आ जा रही है। सो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी इस रिलेशनशिप से बाहर निकाल के अपने अंदर लाए। ठीक है, मुझे लगता है सारे रीडिंग्स के ऐसे ही थीम आ रहे हैं आप लोगों के। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा पिक कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं, उनके फीलिंग्स, उनके वो क्या नेक्स्ट कदम लेंगे, एंड ऐसी सारी चीज़ें मुझे लगता है। तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं नो, आपको अपने ऊपर इस समय फोकस करना है। आपकी एक जर्नी है, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आप दोनों एक रास्ते में मिले और आपको अपनी राह पे अब आगे जाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा के लिए उस व्यक्ति से दूर हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पर्सन एक्शन लेंगे आपके पास, आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, अपना पैशन आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में वो बहुत इमेच्योर थे, बट इस समय वो एक एज अ किंग, एज अ मैच्योर पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, राइट। ये आपके ऊपर है कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। हमारे पास है एंजल ऑफ लव। सो ये कार्ड कह रहा है कि आप लोगों के बीच में डेफिनेटली प्यार था और आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं।
ये एक फीलिंग मुझे आ रही है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड चाह रहे हैं कि आपसे कुछ कम्युनिकेशन हो, और लेकिन ऐसा कम्युनिकेशन नहीं हो, चाह रहे हैं कि उनके दिल की बात वो बिना कहे आप समझ जाए। यस, ये आपके पर्सन से मुझे क्लियरली मैसेज आया है कि आपके पर्सन चाह रहे हैं कि वो कुछ आपसे ना कहे पर आप उनकी दिल की बात समझ जाए। हो सकता है उनके अंदर उतनी ताकत नहीं है, ठीक है, अपने आप को इतना वल्नरेबल होके बाहर ऐसा एक्सप्रेस करें। हमारे पास कार्ड है, देखिए जैसे ही मैंने एक्सप्रेस की बात कही, हमारे पास है 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, थ्रोट चक्र। सो ये कार्ड कह रहा है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन की काफ़ी ज़रूरत है, राइट। सो एक दोनों को डीप लेवल पे समझने की और कम्युनिकेट करने की बहुत ज़रूरत है आप दोनों में भी। जो भी आप एक दूसरे के प्रति फील करते हैं ना, आप मन में ही रख देते हैं। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है एंजल ऑफ लव के साथ, हायर लर्निंग रिलेशनशिप पैटर्न्स के साथ। मुझे डेफिनेटली लगता है आप लोगों के बीच में प्यार है, अटैचमेंट है, एक दोनों की जर्नी है। बट किसी तरीके से कुछ चैलेंजेस की वजह से, कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस की वजह से मुझे लगता है कि आप दोनों का जो रिलेशन है वो अब ऐसा हो चुका है, अगर आप जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो। बट इन द नियर फ्यूचर इन द सेंस 6 to 8 मंथ्स का ये टाइम फ्रेम होता है इन द नियर फ्यूचर। सो मुझे लगता है इन द नियर फ्यूचर आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, डेफिनेटली इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहते हैं, और एज अ रिज़ल्ट आपके साथ ही वो सेटल होना चाहते हैं। अगेन वन थिंग दैट आई एम गेटिंग। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है कि वो अपने हायर लेवल में आना चाहते हैं, वो अपने बेस्ट वर्जन में आना चाहते हैं, पर इस समय वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से जा रहे हैं, बहुत मुश्किल घड़ी से जा रहे हैं, पर फिर भी वो किसी तरीके से मैनेज करके जो है अपने इन चैलेंजेस को फेस करेंगे। थ्रोट चक्र जो है आपको उसके ऊपर खास ध्यान रखना। हो सकता है आप किसी को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो कि आपको क्या फ़ील होता है। सो एंजल्स कह रहे हैं आर्कएंजल गैब्रियल के साथ अपने थ्रोट चक्र पे काम करिए, ठीक है। ज़्यादा ब्लू कलर के साथ, ब्लू कलर के वाइब्रेशन के साथ ज़्यादा रहिए, उससे भी आपका थ्रोट चक्र हील होता है, ठीक है। कुछ ऐसे म्यूज़िक सुनिए जिससे आपका थ्रोट चक्र हील होगा। सो ये ओवरऑल आपके लिए मैसेज मुझे लग रहा है। दिस इज़ द रीडिंग दैट आई एम रिसीविंग फॉर यू। हायर लर्निंग के साथ एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि इस रिलेशनशिप में अभी बहुत कुछ और है जो आपको सीखना है। ये रिलेशनशिप यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग दैट आई एम रिसीविंग फॉर यू माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 4। थैंक यू सो मच ये रीडिंग रिसीव करने के लिए। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आपके व्यूज़ बताएं। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली बार।